नमस्कार दोस्तों, बधाई हो आप सबको। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लॉन्च हो गया है। चंद्रयान का लॉन्च सफल रहा और अंतरिक्ष में अब भारत का तिरंगा लहरा रहा है। लेकिन चंद्रयान 3 यानी भारत को चांद पर पहुंचने में लगेंगे 42 दिन। महज 4 दिन में चांद पर पहुंचा था अमेरिका। रूस को भी बस 4 ही दिन लगे थे, लेकिन चंद्रयान 3 यानी भारत को चांद पर पहुंचने में लगेंगे 42 दिन। आपको भी यह सोचकर आश्चर्य होगा कि भारत को चांद पर पहुंचने में आखिर इतना समय क्यों लग रहा है, जबकि अमेरिका, रूस जैसे देशों ने 50 साल पहले ही चांद की दूरी महज 4 दिनों में ही पूरी कर ली थी। 20 जुलाई 1969 में अमेरिका ने अपना अपोलो 11 मिशन रवाना किया था। ये पहला मौका था जब इंसान चांद पर उतरा था। इस मिशन को चांद पर पहुंचने में 4 दिन 6 घंटे का समय लगा था, तो भारत को 42 दिन क्यों लग रहे हैं? अब आपको इसके पीछे की वजह बताते हैं। 2 चंद्रयान लॉन्च करने के बाद भारत ने अब तीसरा चंद्रयान लॉन्च कर दिया है। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भारत के तीसरे चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया। अगर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 अपने लॉन्च के लगभग 1 महीने बाद चंद्र कक्षा में पहुंचेगा। इसके लैंडर विक्रम और रोवर के 23 अगस्त को चंद्रमा पर उतरने की संभावना है। यानी चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 1 महीने से भी ज्यादा का समय लगेगा। लेकिन क्यों? इसका जवाब रॉकेट की डिजाइनिंग, इस पर खर्च होने वाले ईंधन और चंद्रयान की स्पीड में छिपा है। स्पेस में लंबी दूरी तय करने के लिए यान को ले जा रहे हैं। रॉकेट की तेज स्पीड और सीधे पद की जरूरत होती है। अपोलो 11 की लॉन्चिंग के लिए नासा ने का इस्तेमाल किया था, जो सुपर हैवी लिफ्ट था। ये प्रति घंटा 39,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। इसके अलावा इसमें 43 टन भार वाहन क्षमता थी। चांद की 3,84,000 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए नासा के रॉकेट ने 4 दिनों का वक्त लिया था। हालांकि इसमें आर्थिक पहलू भी है। उस दौर में नासा ने $185 मिलियन इस मिशन पर दर्ज की थी। इसके उलट भारत ने इतने ताकतवर रॉकेट का इस्तेमाल नहीं किया और नासा के बजट के अनुरूप बहुत कम बजट यानी लगभग 600 करोड़ रुपये में तैयार किया है। शक्तिशाली रॉकेट GSLV Mk3 रॉकेट चंद्रयान 3 को पृथ्वी की 170 किलोमीटर 36,500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित करेगा। चंद्रयान 3 का वजन 3,900 किलोग्राम है, इसीलिए कक्षा को धीरे धीरे बढ़ाना जरूरी है। इसकी वजह यह है कि पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी GSLV Mk3 की क्षमता चंद्रयान 3 के वजन की तुलना में से 10 गुना ज्यादा है। इसरो के पास ऐसे मिशन यानी कक्षा को धीरे धीरे बढ़ाने में विशेषज्ञता के साथ साथ अनुभव भी है। मंगल मिशन चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 में भी इसका इस्तेमाल किया गया था। चांद पर पहुंचने में रॉकेट और ईंधन का बहुत महत्व होता है। जितना कम दिनों में चांद पर पहुंचना चाहते हैं, उतना ज्यादा ईंधन लगता है। भारत ने पिछले 2 चंद्रयान मिशन के बाद अब चंद्रयान 3 में कई तरह के बदलाव भी किए हैं। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर मौजूद नहीं है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की ओर में ठीक से काम कर रहा है। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह क्रवचुआल मॉड्यूल लगाया गया है। ये मॉड्यूल नेविगेशन सिस्टम करेगा। चंद्रयान 3 को ज्यादा मजबूत बनाया गया है, जिसमें कई फॉलबैक, वैकल्पिक सिस्टम और सेंसर का उपयोग किया गया है। चंद्रयान 2 लैंड का कारण बनने वाली सॉफ्टवेयर समस्या को ठीक कर लिया गया है। लैंडर में अब 5 मोटरों की जगह 4 मोटर है। चंद्रयान 3 की जांच के लिए सैकड़ों परीक्षण भी किए गए हैं, तो इसलिए चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचने में 42 दिन लगेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। और इन्फॉर्मेशन कैसा लेगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।